सऊदी का फाइनल एग्जिट वीजा को लेकर 2026 में कुछ नए अपडेट किया गया और आप लोगों का सवाल होता है कि जब भी हमारा फाइनल एग्जिट लगता है तो हम कितने टाइम तक सऊदी में स्टे कर सकते थे। और पहले के रूल्स में और अभी के रूल्स में बहुत ज़्यादा फर्क है। जैसे कि सऊदी का फाइनल एग्जिट वीजा लेने के लिए चाहे आप कफिल के अंडर में है या कंपनी में या मुसस्से में है तो आपका इकामा कम से कम 30 दिन वैलिड होना चाहिए। अगर 30 दिन वैलिड है तो ही आपका फाइनल एग्जिट लगता है। अगर आपका इकामा 45 दिन या 50 दिन वैलिड है और इस केस में अगर आप फाइनल एग्जिट लेते हैं तो जिस डेट में आपका इकामा एक्सपायर होता है उसी डेट में आपका ये फाइनल एग्जिट वीजा भी एक्सपायर हो जाएगा। अगर आपका इकामा 90 दिन से ज़्यादा वैलिड है, आप फाइनल एग्जिट लेते हैं तो इस केस में आपको 60 डेज का टाइम मिलेगा और 60 डेज के अंदर आप यहाँ स्टे करके उसके बाद आप अपने होम कंट्री जा सकते हैं। अगर एक बार आपका फाइनल एग्जिट एक्सपायर हो जाता है, अगर आपका कफिल या कंपनी लगाया है तो 30 दिन के अंदर 30 दिन के बाद वो आपका हुरूफ में तब्दील हो जाएगा और जो आपका कफिल या कंपनी है इसे कैंसिल नहीं कर सकता। आपको लेबर ऑफिस जवाजात या एम्बेसी से जाकर के जो आपका फाइनल एग्जिट है इसको फिर से वो कैंसिल करेंगे और दोबारा री अप्लाई करके आपको देगा। इस पे 1000 रियाल तक का आपके ऊपर फाइन भी आ सकता है। अगर आप लोग एम्बेसी से फाइनल एग्जिट लिए थे और वो एक्सपायर हो गया तो उसका 2000 के आसपास हो सकता है आपके ऊपर। और अगर कफिल या कंपनी लगाता है तो इसमें 1000 तक का आपके ऊपर हो सकता है। अगर आपके ऊपर हुरूफ लगा था या आपका इकामा एक्सपायर था या कफिल कंपनी ने आपका फाइनल एग्जिट नहीं लगाया, इस केस में अगर आप एम्बेसी से फाइनल एग्जिट लेते हैं तो फिर वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देता है, कहता है हफ्ते दिन के अंदर अंदर आप यहाँ से मूव कर जाए, यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि कोई भी नया कानून या कोई भी सिस्टम कभी भी लागू हो सकता है। अगर आप लोगों का भी फाइनल एग्जिट एक्सपायर हो गया या एक्सपायर होने वाला है तो आप लोग इस तरह से जा सकते हैं।